सागर जिले में गेहूं की फसल में पीलापन आने की खबरें सामने आ रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक की यह सलाह किसानों को माननी चाहिए। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। गेहूं की फसल में कहीं पर पौधे की पूरी टहनी ऊपर से लेकर नीचे तक पीली पड़ गई है। कहीं पर नीचे की पत्ती तो हरी है लेकिन ऊपर की पत्तियां सूख गई हैं। कहीं पर नीचे की टहनी पीली और ऊपर की हरी है। कहीं कहीं पर पत्तियों में पीले धब्बे आ रहे हैं। ऐसे में किसान भाई ध्यान दें, ये गेहूं फसल में अलग अलग पोषक तत्व की कमी हो सकती है। इनका अगर समय रहते छिड़काव कर दें तो यह रिकवर हो जाता है। सागर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर KS यादव बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार अलग अलग क्षेत्र से मिट्टी के सैंपल लेकर जांच की गई है, जिसमें जिले में जिंक और सल्फर की कमी पाई गई है। इन्हीं तत्वों की कमी से इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। इसलिए सबसे पहले तो किसान को इस बात का ध्यान रखना है कि खेत में जिंक, सल्फर, फास्फोरस जैसे उर्वरकों का 3 साल में एक बार छिड़काव जरूर करना है। देखिए, ये दूसरी समस्या है। अब चूंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में, सागर क्षेत्र में ज़्यादातर जो है जिंक और सल्फर की कमी पाई जाने लगी है। जिंक और सल्फर 3 साल में एक बार जरूर खेत में देना चाहिए। कम से कम जिंक जो है 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर। इसी तरह से जो सल्फर है वो भी जो है 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर देना चाहिए, खासकर गेहूं के खेत में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 3 साल में एक बार भी अगर नहीं दिए हैं तो निश्चित तौर पर आपके खेत में या तो जिंक की कमी अगर होगी तो पौधों में पौधा आपका बौना रह जाएगा, टिल्डिंग उसमें कम निकलेगी। लेकिन अगर सल्फर की कमी होगी तो नीचे की पत्तियां तो हरी रहती हैं लेकिन ऊपर की पत्तियां आपकी पीली दिखने लगती हैं। इसी तरह से संभवतः कभी कभी यूरिया की कमी से भी आपकी नीचे की पत्तियां जो है पीली पड़ती हैं और ऊपर की पत्तियां हरी रहती हैं। ये पहचान है। तो अपने खेतों में आप विजिट करें, अच्छे से देखें, और अगर आपका पूरा पौधा पीलापन पड़ा हुआ है तो मैं आपको बताता हूं कि आप प्रति एकड़ करीब 5 ग्राम 3 से 5 ग्राम जो है जिंक सल्फेट 7H2O के हेप्टाहाइड्रेट के नाम से आता है, तो इसका आप जो है आधा किलो ले लें, 200 लीटर पानी में घोल लें, और 1 किलो यूरिया उसी में आप घोल करके 150 से 200 लीटर में पानी में घोलिए और प्रति एकड़ सुबह के समय या शाम के समय इसका छिड़काव करें। अगर सल्फर या आपका जिंक की कमी होगी या यूरिया के कारण भी पीलापन पड़ रहा होगा तो इसमें जो है सुधार होगा। किसान भाइयों, ध्यान ये रखें कि ऐसा ना हो कि कोई पत्तियों पे धब्बा बन रहा हो जिसमें जो है झुलसा रोग या ब्लाइट हो गया, इसके लक्षण हैं। शुरुआत में तो ये नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर ऐसा कहीं है तो वैज्ञानिकों की, आप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की मदद लें और तदनुसार जो है आप छिड़काव करें। सामान्य तौर पर हम झुलसा रोग के लिए टेबुकोनाजोल का 2 ml जो है प्रति लीटर की दर से छिड़काव करते हैं और करना चाहिए किसान को। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदें। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा, हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।